नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की रिगार्डिंग न्यू वैकेंसी। तो नई वैकेंसी आ चुकी है आपकी, ऑफिशियली विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की तरफ से जारी किया गया है। तो इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे पोस्टें भी हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि करके। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो कर लेना, इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो बात कर लेते हैं आज के पोस्टों की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं वो देख लीजिए। और मैं ये बता देता हूँ, ये जो है आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी कि समूह ख और समूह ग, इसके अंतर्गत ये पद निकाले गए हैं। ये जो पोस्टें हैं इसके अंतर्गत हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सबसे पहले तो आप 1 अक्टूबर 2021 यानी कि आज से इसके लिए ऑफलाइन, माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसका रहेगा 30 अक्टूबर 2021। जो आपको फ़ीस सबमिशन करना है, फ़ीस वगैरह मैं बताऊंगा कि कितना है। तो फीस सबमिशन आपको 1 नवंबर 2021 तक करना है। लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो ये भी क्लियर कर दिया गया कि अभी इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। जो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम कौन से पैटर्न पर होगा वो मैं बताऊँगा आपको आगे। तो ये चीज़ है। देखिए, वैसे तो फीस वगैरह की घोषणा की गई थी, लेकिन वो घोषणा ऑफिशियल नहीं था। तो इस वजह से उसको पक्का नहीं माना जा सकता। ये ऑफिशियल से मेरा मतलब है, कोई इसका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था कि अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजा गया हो सरकार की, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो फ़ीस वगैरह है वो माफ़ हो गई है, तो फ़ीस क्यों लिया जा रहा है। ठीक है। तो जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता है माना नहीं जा सकता। हालांकि सीएम ने अपने सोशल मीडिया से या ऐसे ही आप लोगों को या पूरी जनता को या पूरे जो उत्तराखंड वासी हैं उनको बताया था कि फ़ीस जो है आने वाली वैकेंसीज़ के लिए वो माफ़ की जाएंगी। लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है जहाँ तक है। और अगर ऐसा होता तो नोटिफिकेशन में एटलीस्ट कोई नोट्स वगैरह मेंशन किया जाता कि इस बार इस विज्ञप्ति के लिए जो फ़ीस है वो माफ़ किया जाएगा। खैर, जो भी है वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन फ़ीस वगैरह जो भी है हम बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नंबर ऑफ़ पोस्ट और नंबर ऑफ़ जो आपके अदर डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अलग अलग पोस्टें हैं, तो ओवरऑल अलग अलग पोस्टों के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला पोस्ट जो है वो है आपका प्रतिवेदक का, जिसमें 3 पोस्टें हैं। और इसमें अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपके सिर्फ 2 पोस्टें हैं, और एक जो है आपका वो अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है। तो टोटल 3 पोस्टें हैं। इसमें वेतनमान आपका लेवल 10 का रहेगा। एज क्राइटेरिया वही है जो नॉर्मली रहता है ग्रुप सी का, 18 से 42 वर्ष तक। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो इसमें देखिए आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे आपका हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट मांगे गए हैं। तो स्टेनोग्राफी स्किल अगर आपके पास है तो ये पोस्ट आपके लिए है। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में जो है आपका ग्रुप सी के पैटर्न पर होगा, जिसमें आपका अगर बात करें तो 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार का यहाँ पर रहने वाला है। और जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है मे भी आपको वेबसाइट पर दिया जाए। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो चेक करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये है आपका पैटर्न एग्ज़ाम का। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो अपर निजी सचिव अगला पोस्ट है। इसमें अपर निजी सचिव में टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें से आपका 3 जो है अनरिजर्व्ड के लिए है। उसमें से अ, आपका एक महिला के लिए, यानी कि टोटल 4 पोस्टें हैं अनरिजर्व्ड के लिए महिला का मिला के, उत्तराखंड भवन का मिला के। उसके अलावा एक आपका अनुसूचित जाति वालों के लिए भी है। ग्रेड बी लेवल इसमें लेवल 8 का रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसमें भी एज क्राइटेरिया आपका वही रहने वाला है। इसके अलावा इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें सिर्फ आपका हिंदी से आंसू लिपि में 80 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। इतना स्पीड आपका होना चाहिए। इसके अलावा वरीयता की बात करें तो अंग्रेजी आंसू लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये वरीयता की बात तब सामने आएगी जब कोई 2 कैंडिडेट सेम परफॉर्म कर जाते हैं, तब उनका ये सामने आएगा। तो मे बी आपका इंग्लिश में भी लिया जाए बाद में। तो इसके अलावा अगर बात करें लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। ठीक है। जो वहाँ पर बताया गया है कि जो न्यूनतम अर्हता है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चन रहेंगे।
हालांकि इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ग्रेजुएशन लेवल में क्या रहेगा, ठीक है। तो जब ऑफिशियल इसका सिलेबस आप देखेंगे तो मे भी वहाँ पर आपको देखने को मिले। विधानसभा और इसके जो सचिवालय है, इसका जो कार्य प्रणाली है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी की बात करें तो एक पोस्ट है इसमें जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, लेवल 8 का इसमें रहेगा। और इसमें जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आपका ये चल जाएगा। इसके अलावा वरीयता यानी कि जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा विधि स्नातक की उपाधि को, यानी कि अगर आपने लॉ किया है तो लॉ वालों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक। और रिटन एग्ज़ाम बिल्कुल सेम है जैसा कि ऊपर बताया मैंने। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी लेखा है जिसमें 2 पोस्टें हैं, जिसमें से एक अनारक्षित और एक है आपका अनुसूचित जाति के लिए। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, लेकिन जो शैक्षिक अर्हता है उसमें वाणिज्य स्नातक की उपाधि होना चाहिए। तो चूँकि लेखा का है तो वाणिज्य में आपका ये स्नातक होना चाहिए, ये नोट कर लेना। इसके अलावा जो वरीयता है वो उसको दिया जाएगा जिसके पास टैली अकाउंट का ज्ञान हो, यानी कि टैली जो होता है आपका, ठीक है, टैली ईआरपी जो होता है आपका, उसका अगर आपके पास नॉलेज है या उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आपको शायद प्रेफरेंस यहाँ पर मिल जाए। रिटन एग्ज़ाम बिल्कुल सेम है, जो आपका लिखित तो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो सबका होगा, ठीक। सहायक समीक्षा अधिकारी शोध और संदर्भ एक पोस्ट है इसका जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। इसमें लेवल 7 का रहेगा, यानी कि ऊपर के जो पोस्ट हैं उससे एक लेवल कम। और 18 से 42 वर्ष का यहाँ पर भी रहने वाला है। इसमें जो आपका शैक्षिक अर्हता है वो है आपका स्नातकोत्तर, जो कि होना चाहिए साहित्य या फिर सामाजिक विज्ञान से, ठीक। वरीयता की बात करें तो वरीयता किसको दिया जाएगा, किसी पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा अथवा शोध कार्य या विधि स्नातक की उपाधि, ठीक है। या तो आपको 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए या फिर कार्य किया होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास लॉ है तो लॉ में जो अगर आपका ग्रेजुएशन है तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा प्रेफरेंस में। हालांकि ये प्रेफरेंस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, ठीक है। ये बात की बात है जब कोई 2 कैंडिडेट सेम परफॉर्म करते हैं रिटन एग्ज़ाम में तो उसके लिए है ये, ठीक है। लिखित परीक्षा इसमें भी बिल्कुल वही है। इसके अलावा अगला पोस्ट है आपका व्यवस्थापक का। व्यवस्थापक की बात करें तो इसमें एक है आपका अनरिजर्व्ड का और एक है आपका अनुसूचित जाति के लिए, तो 2 पोस्ट हैं इसमें सिर्फ, और लेवल 7 का इसमें भी रहने वाला है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो चूंकि व्यवस्थापक है तो इसमें आपका होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट का 3 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है आपका डिप्लोमा 3 साल का, वो यहाँ पर होना चाहिए। वरीयता की बात करें तो जो अनुभव है अगर आपके पास होगा होटल मैनेजमेंट का तो यहाँ पर आपको उसमें बाद में इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर कोई 2 कैंडिडेट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सेम परफॉर्म करते हैं रिटन एग्ज़ाम में तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके अलावा लेखाकार की बात करें तो इसमें एक पोस्ट है सिर्फ जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, लेवल 6 का रहेगा। और इसमें भी आपका टैली अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए, अगर है तो आपको वरीयता मिलेगा। बाकी इसमें कॉमर्स मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो जितने भी कॉमर्स वाले हैं वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक लेखाकार एक पोस्ट इसमें भी है और इसमें लेवल 5 का रहेगा। इसमें भी आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। वरीयता इसमें भी अगर बात करें तो टैली अकाउंटेंट को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रिटन एग्ज़ाम वही होगा जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर बात करें सहायक फॉरमैन, कुल पद यहाँ पर 2 हैं और एक आपका अनारक्षित और एक आपका अनुसूचित जाति के लिए, लेवल 5 का इसमें भी रहेगा। इसमें देखिए इसमें जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका राज्य या फिर केंद्र सरकार या मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की होनी चाहिए आपने। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर मशीनिस्ट संबंधित ट्रेड से आईटीआई का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 कंपलसरी हैं, ऐसा नहीं है कि एक से काम चल जाएगा, दोनों ही होना चाहिए। रिटन एग्ज़ाम में वही होगा, आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मांगे होंगे। सूचीकार एक पोस्ट है आपका। सूचीकार की बात करें तो इसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, लेवल 5 का इसमें भी रहेगा। इसमें भी आपका किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का अगर आपके पास व्यावहारिक कार्य का अनुभव है पुस्तकालय विज्ञान में, ठीक है, डिप्लोमा या फिर किसी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में अगर आपने 3 साल का अनुभव लिया है तो उसका कोई प्रूफ दिखाकर आप इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो एक पोस्ट है इसमें, और इसमें अगर बात करें तो वो लेवल 5 का रहेगा। 18 से 42 वर्ष तक यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, या फिर उसके समकक्ष अगर कोई है क्वालिफिकेशन, यानी कि इंटरमीडिएट कुल मिला के आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी है आपका, ठीक है।
और इसके अलावा एक इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका, जो कि होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें 4000 की डिप्रेशन पर आवर का मांगा जाएगा एवं MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है, जो कि नॉर्मली सभी को होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो नॉलेज है वो बेसिकली आपको होगा ही। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप कॉमर्स के हैं तो, और इसके अलावा अगर बात करें तो अगला जो पोस्ट है वो है आपका, देखिए कंप्यूटर सहायक का एक और पोस्ट है इसमें। इससे पहले हमने कंप्यूटर ऑपरेटर का देख लिया है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सहायक का। कंप्यूटर सहायक में अनरिजर्व के 3 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 1 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर है आपके, और टोटल 4 पोस्ट हैं, लेकिन इन्होंने एक पोस्ट का मेंशन ही नहीं किया है। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया, मे बी एरर होगा कहीं। तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, लेकिन एक पोस्ट जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 3 और 1 4 ही पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो खैर इसमें शायद एरर है, तो देखना पड़ेगा इसको। इसमें अगर बात करें तो शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट मांगा गया है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, और इसमें भी आपका 4000 की डिप्रेशन का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का। और रिटन एग्ज़ाम वही होगा जो क्वालिफिकेशन है आपका, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। वाहन चालक की बात करें तो वाहन चालक में आपका लेवल 3 का रहेगा, ग्रेड पे लेवल, एक पोस्ट है सिर्फ इसके लिए, और इसमें आपका हाई स्कूल सिर्फ मांगा गया है। इसके अलावा जो वाहन चालक में एक क्वालिफिकेशन होता है वो होता है ड्राइविंग का, तो हल्के भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, या फिर HMV जो है आपका, जो हैवी मोटर व्हीकल है आपका, वो आपका 5 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, दोनों में। तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, मे बी एक का भी चल जाएगा शायद। ठीक है, हल्के और भारी वाहन चलाने का। ठीक है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपका वही रहेगा, ड्राइविंग से रिलेटेड जो नियम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक रक्षक का पोस्ट है। रक्षक के पोस्ट में टोटल 7 यहाँ पर पद हैं। 7 पदों में से अगर बात करें तो इसमें से 4 अनारक्षित के लिए है, रक्षक पुरुष के लिए, और एक है आपका अनरिजर्व्ड महिला की कैटेगरी में जो आते हैं, तो 5 तो ये है, और इसके अलावा 2 हैं आपके अनुसूचित जाति में, जिसमें एक है मेल के लिए और एक है आपका फीमेल के लिए। टोटल यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। लेवल 3 का इसमें ग्रेड पे लेवल रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आपका हाई स्कूल मांगा गया है बस, यानी कि 10th आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम। खैर 10th तो कोई स्ट्रीम नहीं होता, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऐसा मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, वहाँ से आपका होना चाहिए। वरीयता की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिसने सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, PS या फिर प्रांतीय रक्षक बल, NCC या फिर टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड में कार्य करने का अनुभव लिया है, तो वो यहाँ पर प्रेफरेंसेबल रहेगा आपके लिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। शारीरिक दक्षता जो है इसमें मांगा गया है, तो देख लेना जो नॉर्मल रहता है वही है आपका। ठीक है, सामान्य के लिए अगर बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर, और पर्वतीय जो है हिल एरिया वाले 76.3 सेंटीमीटर, तो यही आपका रहने वाला है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। हाइट की बात करें तो सामान्य के लिए अगर बात करें तो 167.7, और जो पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं उनके लिए 162.6, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट का क्राइटेरिया है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाइट में बात करें तो आपका 152 सेंटीमीटर है सामान्य के लिए और पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, और पर्वतीय मूल के जो होंगे हिल एरिया वाले, तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। और वज़न की बात करें तो आपका 45 रहता है। किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें फीमेल फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें आपका 45 किलोग्राम का नॉर्मल होना चाहिए वेट कम से कम। तो इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम में वही है आपका जो रहने वाला है। तो कुल मिला के ये सारे पोस्ट हैं यहाँ पर, तो आपने देख लिया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। वैसे यहाँ पर पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें एक और चीज़ बताना रह गया, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं। एक आखिरी चीज़ है आपका जो फ़ीस है, तो फ़ीस देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिया गया है। ठीक है, जो ग्रुप सी का नॉर्मल फ़ीस होता है, अगर बात करें UKSSC और UKPSC जो फ़ीस वगैरह लेते हैं, और ग्रुप बी का भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 गुना ज़्यादा है। तो अनारक्षित OBC और EWS के लिए ऑलमोस्ट 1000 रुपये है, 975 रुपये है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 875 रुपये यहाँ पर रखा गया है। वैसे तो सीएम ने घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये लिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो डिटेल्स हैं आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, कैसे क्या करना है। ऑनलाइन ही इसको आवेदन करना है आपको। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है www.ukviधानसभा.uk.gov.in। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले मेरा सजेशन है नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ें और आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको एक बार चेक करें कि बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है। तो अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।